यस बी डी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के 4th लेसन, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फर्स्ट पार्ट को हमने कवर कर लिया था, सेकंड पार्ट हमें यहाँ से पढ़ना है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक को डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 ईस्वी के प्रसिद्ध, फेमस दिया है तो 1905 ईस्वी के प्रसिद्ध पत्रों में से एक, पेपर्स मीन्स पत्रों में से एक, वाज मीन्स था, आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन का स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल मीन्स विशेष, थियरी मीन्स सिद्धांत, ऑफ रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता का। तो सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था या विशिष्ट सिद्धांत था। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से देख लेंगे। कह रहा है कि 1905 ईस्वी के प्रसिद्ध पत्रों में से एक, प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन का सापेक्षता के सिद्धांत का, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत था। ठीक है, यानी कि एक न्यूज़पेपर में सापेक्षता के सिद्धांत को निकाला गया था, तो उसी को क्या किया गया था, छापा गया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 ईस्वी के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन का विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत था उस पेपर में। अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार विच टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट मीन्स निरपेक्ष नहीं है। इसके अनुसार मीन्स यह थियरी के अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वस्तुतः। अब इन्होंने एक प्रयोग करके बताया कैसे कि इंडीड टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, दो परफेक्टली पूर्ण रूप से, एक्यूरेट मीन्स सटीक, क्लॉक्स मीन्स घड़ियाँ, तो दो पूर्ण रूप से सटीक घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, सही समय नहीं दिखाएंगे। अब ऐसा क्यों? इनका मानना था कि दो परफेक्ट मीन्स पूर्ण सटीक घड़ियाँ एक साथ सही समय नहीं दिखाएंगी, एक साथ सही समय नहीं दिखाएंगी, इफ, यदि दे कम टुगेदर अगेन, यदि वे आते हैं, अगेन मीन्स दोबारा, आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के बाद, यदि वे दोनों एक साथ चलते हुए यात्रा के बाद वापस आते हैं, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक घड़ी बहुत तेज चल रही हो, रिलेटिव टू द अदर्स, रिलेटिव टू द अदर्स, तो कह रहा है कि चल रही हो तो दूसरे के किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष। कहने का मतलब है कि यदि दो समान घड़ियां हैं, एक्यूरेट परफेक्टली टाइम में अगर चल रही हैं, एक घड़ी अगर आप तेज चल रही है तो जाहिर सी बात है जब तक अभी दूसरी वाली घड़ी आधी पहुंची रहेगी तब तक पहली वाली घड़ी क्या करेगी, पूरी घूम जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि वस्तुतः दो पूर्ण सटीक घड़ियाँ एक सेम मीन्स सही समय नहीं बताएंगी, यदि वे एक यात्रा के बाद दोनों एक जगह पर आते हैं,
इफ वन ऑफ देम हैज़ बिन मूविंग वेरी फास्ट, और उनमें से एक घड़ी बहुत तेज चल रही हो, रिलेटिव टू द अदर्स, तो यह क्या है, दूसरे के सापेक्ष है। फ्रॉम दिस फॉलोड, इसी के अनुसरण से, द वर्ड्स, संसार का, मोस्ट फेमस, सबसे प्रचलित, फॉर्मूला मीन्स सूत्र, विच डिस्क्राइब जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है, द रिलेशनशिप, संबंध को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध। ठीक है, फिर से देखेंगे यहां से, कह रहे कि फ्रॉम दिस फॉलोड, इससे ही संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र का उत्पन्न हुआ, जिससे कह रहा है कि जिससे, या जो संबंध बताता है, रिलेशनशिप जो संबंध बताता है द्रव्यमान और एनर्जी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं E = mc²। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, E = mc²। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इन दिस मीन्स होता है में, दिस मैथमेटिकल, इस गणितीय इक्वेशन मीन्स समीकरण में, इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E जो होता है एनर्जी को दर्शाता है, M फॉर मास, और M जो होता है वह द्रव्यमान को दर्शाता है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, और C जो होता है वह प्रकाश की चाल को दर्शाता है, इन अ वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है जो C होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे दिया है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो होती है कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर यही चीज़ आपसे मीटर में पूछ दिया जाए तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसा भी दिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि वेन यू सिट, वेन मीन्स जब, यू मीन्स आप, सिट मीन्स बैठते हो, विद मीन्स के साथ, अ नाइस गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। यदि आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो यह प्रतीत होता है लाइक 2 मिनट्स, 2 मिनट की जैसे, तो यह 2 मिनट के जैसे प्रतीत होता है। वेन यू सिट, और जब आप बैठते हैं, ऑन अ हॉट स्टोव, एक गर्म स्टोव पर, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो यह 2 घंटे जैसा प्रतीत होता है ना। किसी सुंदर लड़की के साथ आप बैठिए, कई घंटे बैठ जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दैट्स रिलेटिविटी, और यही क्या है, सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार यही क्या है, सापेक्षता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, व्हाइल मीन्स जब, आइंस्टीन वाज मीन्स थे, सॉल्विंग मीन्स हल कर रहे थे, द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे कठिन समस्याओं को, इन फिजिक्स मीन्स भौतिक में, जब आइंस्टीन भौतिक में सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ, उनका व्यक्तिगत जीवन वाज अनरेवलिंग, तो उनका जो पर्सनल जीवन था, व्यक्तिगत जीवन था, वह असफल होता जा रहा था। ठीक है, असफल क्यों होता जा रहा था, उसके पीछे कारण क्या था। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि अल्बर्ट हैड वांटेड मीन्स चाहते थे, टू मैरी, विवाह करना, मिलीवा मीन्स मिलीवा से, तो अल्बर्ट मिलीवा से विवाह करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, ठीक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो ठीक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्बर्ट मिलेवा से विवाह करना चाहते थे। बट मीन्स लेकिन, हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? सी थॉट,
वह सोचती थी मिलेवा मीन्स मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन कि मिलेवा उनके पुत्र से 3 साल बड़ी हैं। ठीक है, तो उनकी माँ मिलेवा के बारे में सोचती थी कि मिलेवा उनके पुत्र से 3 साल क्या है बड़ी हैं। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उनके लिए क्या है उम्र दराज हैं, जो उसके लिए क्या है उम्र दराज हैं। सी वाज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस। सी वाज ऑल्सो, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ऑल्सो मीन्स बी, बोदर्ड ठीक है मतलब बुद्धिमता। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमता से, बोदर्ड मीन्स होता है चिंतित। तो चिंतित थी बाई मिलेवाज मीन्स मिलेवा की, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि से। तो वह मिलेवा की बुद्धिमता से क्या थी चिंतित थी। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो पता नहीं घर का काम काज करेगी या नहीं, इसके भी विषय में चिंतित थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, अ बुक मीन्स एक किताब, लाइक यू मीन्स तुम्हारी ही तरह, वह तुम्हारी ही तरह एक किताब है। ठीक है, इज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि वह तुम्हारी ही तरह क्या है वो किताब है। ठीक है, खाना वाना ही बनाएगी नहीं। तो आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह को क्या कर दिया टाल दिया। तो आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया, जब इतना सुना तो आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, देखेंगे आगे। कह रहे हैं कि द पेयर मीन्स यह जो जोड़ा था, यह जो जोड़ा था, फाइनली मीन्स अंततः, मैरिड मीन्स विवाह कर लिया, इन जनवरी मीन्स जनवरी में, 1903 ईस्वी में। तो यह जोड़ा अंततः जनवरी 1903 ईस्वी में विवाह कर लिया। एंड हैड 2 sons, और इनके 2 पुत्र थे। बट मीन्स लेकिन, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फ्लेटर्ड, विवाह में क्या हो गई फ्लेटर्ड मीन्स दरारें आ गई, लेकिन कुछ सालों बाद विवाह में दरारें आ गई। मिलेवा मीन्स मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा मीन्स मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्ट एम्बिशंस, तो जो मिलेवा थी वह खोती जा रही थी। ठीक है, खोती जा रही थी, क्या खोती जा रही थी, हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपना जो बौद्धिक उच्चाकांक्षा था वह खोती जा रही थी, क्योंकि मिलेवा अपनी बौद्धिक उच्चाकांक्षा खोती जा रही थी। एंड मीन्स और बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक अप्रसन्न गृहिणी बनती जा रही थी। इनकी जो उसका लक्ष्य था वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चे हो गए थे, परिवार हो गया था, तो घर का काम काज देखने में बिजी हो जाती थी और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। तो जो उसका बौद्धिक उच्चाकांक्षा था वह धीरे धीरे क्या होने लगा था, कम होने लगा था। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसी के कारण उनके बीच क्या होने लगी, दरारें आने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, आफ्टर ईयर्स कई सालों तक, ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग लड़ाई करने के बाद, कई सालों तक लड़ाई करने के बाद, द कपल फाइनली, यह युगल, फाइनली मीन्स अंततः, डाइवोर्स्ड तलाक दे दिया, इन 1919 ईस्वी में। तो कई वर्षों तक निरंतर लड़ाई के बाद यह युगल अंततः 1919 ईस्वी में तलाक दे दिया। ठीक है, तलाक ले लिया। ठीक है, तलाक ले लिया ऐसे कहेंगे। आइंस्टीन मैरिड, आइंस्टीन ने मैरिड मीन्स विवाह कर लिया, हिज कजन एलिशा, अपनी चचेरी बहन एलिसा से, 10 सेम ईयर मीन्स उसी साल। तो आइंस्टीन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एलिसा से विवाह कर लिया। ठीक है, एक तरफ तलाक हुआ, दूसरी तरफ
शादियां हो गई। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। कह रहा है कि आइंस्टीन मीन्स, आइंस्टीन का न्यू मीन्स नया, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, चैप्टर मीन्स जीवन। तो आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन कॉन्काइड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ हुआ। तो आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। इन 1915 1915 ईस्वी में ही हैड पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किया, हिज जनरल, अपना सामान्य, थियरी मीन्स सिद्धांत, ऑफ रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता का। तो सन 1915 ईस्वी में उन्होंने अपना सामान्य सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया। कब? 1915 ईस्वी में। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेविटी, विच मीन्स जो, प्रोवाइडेड प्रदान करती है या व्याख्या देती है, अ न्यू एक नए, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की व्याख्या। तो जिसने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या का एक नया सिद्धांत दिया, इस थियरी ने गुरुत्वाकर्षण के एक नए सिद्धांत को क्या किया? व्याख्या दिया। ठीक है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ डेट इट वाज एक्यूरेट। ठीक है, कह रहा है कि एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 1919 ईस्वी के सूर्य ग्रहण, 1919 ईस्वी के सूर्य ग्रहण ने ब्रॉट प्रूफ, यह प्रमाण दिया, 1919 ईस्वी के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया, डेट मीन्स की इट वाज एक्यूरेट, कि यह बिल्कुल सटीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का परीक्षण किया गया कब? 1919 ईस्वी में, जब सूर्य ग्रहण लगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या चीज़ है देखिए। तो आगे इसमें लिखा गया है कि आइंस्टीन हैड करेक्टली, आइंस्टीन ने हैड करेक्टली मीन्स होता है ठीक ठीक से या सही तरीके से, कैलकुलेटेड मीन्स गणना कर ली थी, इन एडवांस पहले ही। तो आइंस्टीन ने पहले ही सही गणना कर ली थी, द एक्सटेंट मीन्स विस्तार में। तो आइंस्टीन ने पहले ही विस्तार से सही गणना कर ली थी, विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, विच मीन्स जिस तक कि द लाइट मीन्स प्रकाश, फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स निश्चित तारों से प्रकाश, वुड बी डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है मुड़ना, तो मुड़ जाएगा, थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए आपके लिए कठिन ना हो। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट, यहाँ तक पहले क्लियर करिए कि आइंस्टीन ने विस्तार पूर्वक पहले ही सही गणना कर ली थी, कि कुछ निश्चित, यहाँ पे देखेंगे, कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएंगी।
यानी कि जो छाया बन रही है ना वो क्या होगा, गुरुत्वाक्षेत्र से होकर वो क्या हो जाएगी, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे होकर वह क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगी। ठीक है, द न्यूज़पेपर proclaimed his work as a scientific revolution। तो कह रहा है कि द न्यूज पेपर्स, अखबारों में, ठीक है, या समाचार पत्रों में भी कह सकते हैं, तो अखबारों में प्रोक्लेम्ड, घोषित किया गया, हिज वर्क मीन्स उनके काम को, तो अखबारों में उनके काम को घोषित किया गया एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। तो अखबार में या समाचार पत्रों में उनके कार्य को घोषित किया गया वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको वीडियो कठिन लगे तो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे देखेंगे। एक कह कि आइंस्टीन ने प्राप्त किया द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार फॉर फिजिक्स मीन्स फिजिक्स के लिए इन 1921 मीन्स 1921 ईस्वी में। तो आइंस्टीन ने 1921 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ही वाज सॉवर्ड विद ऑनर्स, यानी कि ही वाज सॉवर्ड, उन पर बरसात कर दी गई, विद ऑनर्स मीन्स सम्मानों की, तो उन पर सम्मानों की बरसात कर दी गई। एंड इन्वेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनविटेशन, सॉरी यहाँ पे इनविटेशन दिया है, और इनविटेशन मीन्स निमंत्रण आने लगे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, और उन्हें पूरे संसार से निमंत्रण मिलने लगे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई, लॉडेड प्रशंसा की गई, और प्रेस के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, व्हेन मीन्स जब, द नाजी मीन्स नाजी, केम मीन्स आए, टू पावर मीन्स सत्ता में, इन जर्मनी मीन्स जर्मनी में, इन 1933 1933 ईस्वी में। तो जब नाजी लोग जर्मनी में 1933 ईस्वी में सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड जाकर बस गए, टू द यूनाइटेड स्टेट में, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट में जाकर बस गए, उनके खौफ से, उनके डर से। करे कि 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन की खोज ने, तो 5 साल बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज के बाद, हेड अमेरिकन फिजिक्स्ट, अमेरिकन भौतिक शास्त्रियों, इन एन अप्रूवर, भौतिक शास्त्रियों को अप्रूवर कर दिया मीन्स बेचैन कर दिया। ठीक है, ये जो नाभिकीय विखंडन था इसकी जब खोज हुई तो जो अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे वे लोग क्या हो गए, बेचैन हो गए। तो वही चीज़ कह रहा है कि 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज के कारण अमेरिकन मीन्स अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। Many of them had fled for फांसीवाद, many of them, उनमें से अनेक या उनमें से कई, had fled from फांसीवाद मीन्स भाग गए, फांसीवाद मीन्स फांसीवाद से, तो उनमें से बहुत से लोग फांसीवाद से क्या हो गए, भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैज,
ठीक उसी प्रकार जैसे आइंस्टीन चले गए थे वैसे ही वो भी लोग क्या कर गए, पलायन कर गए। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से क्या हो गए, फांसीवाद के डर की वजह से वो लोग पलायन कर गए। जस्ट एज आइंस्टीन है, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था वैसे ही। एंड मीन्स और, नाउ मीन्स अब, दे वेयर अफ्रीड, और वे लोग डर गए थे। द नाजी मीन्स नाजियों से, अब वे लोग नाजियों से डर गए थे। कुड बिल्ट, कि नाजी लोग बना सकते हैं। एंड यूज एन एटॉमिक बम, और परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और वे लोग डर गए थे कि नाजी लोग एटम बम को बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर भागेंगे नहीं तो कहीं प्रयोग हो गया तो पता चलेगा यही लोग क्या हो जाएंगे, उसी में स्वाहा। ठीक है, इसलिए बाकी जो लोग भी थे वहां से क्या हो गए, पलायन कर गए। ठीक है, आगे देखते हैं। करा कि एट द अर्गिंग ऑफ अ कलीग, एट द अर्गिंग ऑफ अ कलीग, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। तो एक सहकर्मी के, अर्गिंग मीन्स निवेदन पर, एक सहकर्मी के निवेदन पर आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन ने, रोट मीन्स लिखा, अ लेटर मीन्स एक पत्र, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक पत्र लिखा। यानी कि अपने एक कलीग के अनुरोध पर आइंस्टीन ने अमेरिकन राष्ट्रपति को, और उस टाइम के राष्ट्रपति का नाम दिया है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 ईस्वी में। इन विच, और इसमें ही वार्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी। किन्होंने, आइंस्टीन ने। इसमें, इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि अ सिंगल बम, अ सिंगल मीन्स एक प्रकार का, बम मीन्स बम, ऑफ दिस टाइप मीन्स इस प्रकार का, तो इस प्रकार का एक बम एक्सप्लोड इन ए पोर्ट, एक बंदरगाह को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, एक बंदरगाह को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, और कह रहा है कि होल पोर्ट, और पूरे बंदरगाह के साथ साथ, और पूरी बंदरगाह के साथ साथ उसके आसपास के सराउंडिंग टेरिटोरी दिया है ना, तो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पत्र में इन्होंने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार का एक बम किसी बंदरगाह में अगर फट जाता है, किसी बंदरगाह में फट जाता है, तो पूरे बंदरगाह के साथ साथ, पूरी बंदरगाह के साथ साथ कह रहा है कि उसके आसपास के क्षेत्रों को भी क्या कर देगा, नुकसान कर देगा या नष्ट कर देगा। डिस्ट्रॉय दिया है तो नष्ट कर देगा। तो हिज वर्ड डिड नॉट फेल, उसके वर्ड डिड नॉट फेल मीन्स असफल नहीं हुए, उसके वर्ड असफल नहीं हुए। टू हैव एन इफेक्ट, और इसका प्रभाव पड़ा किनके ऊपर, जो अमेरिका राष्ट्रपति थे उनके ऊपर, इनके वर्डों का, इनके शब्दों का प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड, तो अमेरिकन्स ने डेवलप्ड मीन्स विकसित कर लिया, द एटॉमिक बम मीन्स परमाणु बम। तो अमेरिकन या अमेरिकियों ने अपनी एटॉमिक बम, परमाणु बम विकसित कर ली, अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गुप्त परियोजना के रूप में, ऑफ देयर ऑन, स्वयं की। तो अमेरिका वासियों ने या अमेरिकियों ने अपनी स्वयं की, अपनी ऑन दिया है तो अपनी स्वयं की एक गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित कर लिया।
एंड और ड्रॉप्ड इट और इसे गिरा दिया ऑन द जापानीज मीन्स जापान के ऊपर, जापानीज मीन्स जापान के सिटीज मीन्स शहरों पर, जापान के शहरों पर ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 1945 ईस्वी में, अगस्त 1945 ईस्वी में उन्होंने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर इस बम को गिरा दिया। ठीक है, डेवलप करने के बाद चुपके चुपके इन्होंने क्या कर लिया था, परमाणु बम बना लिया था और इस परमाणु बम को जापान के 2 शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, 9 अगस्त और 11 अगस्त पर क्रमशः इसे गिराया गया था। ठीक है, तो यहाँ चीज़ क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे करा कि आइंस्टीन वाज डीपली पूरी तरह से शॉकेन मीन्स हिल गए बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन इस विनाश के विस्तार से। तो आइंस्टीन विनाश के इस विस्तार से बुरी तरह हिल गए। दिस टाइम इस बार ही रोट उन्होंने लिखा अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, मैसिव आधिकारिक पत्र। इस बार उन्होंने सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को। तो इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इन इट इसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें ही मीन्स उन्होंने प्रपोज्ड प्रस्ताव रखा, इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट विश्व की सरकार के गठन का। फॉर्मेशन मीन्स गठन का, तो विश्व के सरकार की गठन का इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्या किया जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें इस प्रकार की जो भी हादसा हुई है अभी जापान के ऊपर उस प्रकार की किसी भी देश के ऊपर न की जाए। ठीक है, इसके लिए तो अनलाइकली द लेटर टू रूजवेल्ट, अनलाइक द लेटर टू द रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत दिस वन मेड नो इम्फेक्ट। दिस मीन्स इसका, वन मेड नो इम्पैक्ट इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रूजवेल्ट पर इस पत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट मीन्स लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन नेक्स्ट मीन्स अगले, डिकेड मीन्स होता है दशक। ठीक है, और एक दशक जो होता है वो आपके 10 वर्ष के बराबर होता है, या आप 10 वर्ष भी कह सकते हैं। लेकिन अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इनवैल्यूड इन पॉलिटिक्स। अगले 10 वर्षों में अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन ने राजनीतिक, ठीक है, तो राजनीतिक में क्या हो गए, संलिप्त हो गए। अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन राजनीति के क्षेत्र में संलिप्त हो गए। अग्रेटिंग फॉर एन एंड द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू द कंपेनियन फॉर द पीस एंड द डेमोक्रेसी। करा कि अगेस्टेटिंग फॉर एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप, अस्त्रों की अधिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए, अस्त्रों की अधिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए।
ठीक है, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी लोकप्रियता को टू कंपेजियन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनाते हुए। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से यहाँ से देख लेंगे कि अगले 10 वर्षों तक आइंस्टीन राजनीति में क्या हो गए, संलिप्त हो गए। ठीक है, और अस्त्रों की जो वृद्धि को समाप्त करने के लिए आंदोलन को चलाते हुए अपनी लोकप्रियता को शांति एवं प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। देखेंगे आगे कह रहा है कि व्हेन मीन्स जब आइंस्टीन डाइड, आइंस्टीन की मृत्यु हुई इन 1955 ईस्वी में एट द एज ऑफ 76 वर्ष की आयु में। तो जब 76 वर्ष की आयु में सन 1955 ईस्वी में आइंस्टीन का मृत्यु हुआ, ही वाज सेलिब्रेटेड मीन्स उन्हें मनाया गया एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। विजनरी का मतलब होता है स्वप्न दृष्टा, विजनरी का मतलब होता है स्वप्न दृष्टा, एंड मीन्स और वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में। तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में बनाया गया, एज मच एज, उतना ही, यानी कि उतना ही याद किया गया, एज अ साइंटिफिक जीनियस, जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए, जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए याद किया जाता है, उतना ही करा है कि उतना ही उसी रूप में उनको भी याद किया गया। ठीक है, फिर से इसको एक बार और देख लेंगे कि जब आइंस्टीन 76 वर्ष की अवस्था में सन 1955 ईस्वी में निधन हो गया, तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया, जितना कि वैज्ञानिक एक विलक्षण प्रतिभा के लिए याद किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से याद किया गया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।